अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां पहले दिन उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर कैंपस और एक हाईटेक फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास किया। इस अवसर पर शाह ने न केवल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की उपयोगिता पर जोर दिया, बल्कि मंच से नक्सलियों को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बारिश के मौसम में भी नक्सलियों को आराम नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि नक्सलियों को अब सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा। गृह मंत्री शाह ने एनएफएसयू को छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी की गारंटी मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एनएफएसयू की स्थापना से लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में भी कमी आएगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होने से कोर्ट जल्दी फैसला सुना सकेगा और निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से जेल में नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ तैयार होंगे जो साइबर क्राइम और आधुनिक अपराधों की जांच में सहायता करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शाह ने नक्सलवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में इंट्रेस्ट नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई और शाह ने निर्देश दिए कि इंटेलिजेंस इनपुट आपसी समन्वय से साझा किए जाएं, ताकि कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। गौरतलब है कि अमित शाह का आज नारायणपुर और अबूझमाड़ क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित था, जहां वे ग्रामीणों और जवानों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यह दौरा रद्द कर दिया गया है। अब वे रायपुर में ही रहकर सुरक्षा कमांडरों से मुलाकात करेंगे और नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। अपने संबोधन में शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त घोषित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी छत्तीसगढ़ की धरती से यह वादा किया था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद देश से समाप्त हो जाएगा, और आज मैं फिर वही कह रहा हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री साय की नक्सल विरोधी रणनीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशनों को तेज कर दिया है और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। शाह ने यह भी अपील की है कि जो लोग नक्सलवाद की राह पर भटक गए हैं, वे अभी भी मुख्य धारा में लौट सकते हैं। उन्होंने कहा, अब भी समय है, आत्मसमर्पण कीजिए और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में शामिल हो जाइए। उनका कहना था कि सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जिस तरह सुरक्षा बल ने साहस का प्रदर्शन किया, वह इस लड़ाई के अंत की शुरुआत है। इस दौरे से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की मिशन पर गंभीरता से कार्य कर रही है और अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। एनएफएसयू जैसे संस्थानों की स्थापना और सुरक्षा रणनीतियों में तेजी इस बात का संकेत है कि सरकार विकास और सुरक्षा को एक साथ लेकर चलने का रोड मैप बना चुकी है।